नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। दतिया कलेक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में नशा मुक्त भारत नशा मुक्त दतिया अभियान के तहत जिला आबकारी अधिकारी निधि जैन की अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। भांडीव्रत की रामगढ़ कंजर डेरा पर आबकारी विभाग एवं पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। 5 लाख से अधिक की जहरीली अवैध शराब को नष्ट किया गया था। साथ ही अवैध शराब बनाने के उपकरण जब्त कर लिए गए हैं एवं आबकारी एक्ट के तहत 4 प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी केएल भगोरा, भांडेर व्रत आबकारी उप निरीक्षक तुकाराम वर्मा, भांडेर थाना सहायक उप निरीक्षक रामचरण दोहरे एवं आशा पुलिस एवं आबकारी आरक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रामगढ़ कंजरडेरा पे आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त दबिश हुई है, जिसमें हमें कम से कम 8000 किलोग्राम महुआ लाहन हमने ऑन द स्पॉट नष्ट किया और 620 बल्क लीटर जो कच्ची शराब है उसको जब्त आबकारी लिया है। 34(1) का 1 प्रकरण और 34(2) के 3 प्रकरण बने हैं। इस प्रकार के जो हम कह सकते हैं कुल मिला के जो पूरी जब्ती हुई वो 5.5 लाख की हुई है। और ये लगातार अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी का, पुलिस का, प्रशासन का एक संयुक्त अभियान चल रहा है जिला दतिया में। तो इस प्रकार कलेक्टर सर का निर्देशन और पुलिस अधीक्षक सर का मार्गदर्शन रहा और ये पूरी कार्यवाही की गई। इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एज सच वो लोग जो अज्ञात प्रकरण कायम हुए हैं, जनरली ये देखा गया है कि दूर से ही उनको पता चल जाता है, कई बार खेतों में भाग जाते हैं, लेकिन ये है कि आगे विवेचना जारी है। मौका नक्शा के आधार पर उनको पकड़ा जरूर जाएगा। कानपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल में कमल खिलने का भरोसा जताया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर उन्होंने पहले ऐलान होने दे, लेकिन उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा 200 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है और टीएमसी की विदाई होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में, जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि है, वो देश के आदर्श थे और प्रथम बलिदानी थे। इसलिए पश्चिम बंगाल में सरकार बनने का मतलब है कि बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा है कि 100 में 60% हमारा है, बाकी 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। उन्होंने कहा है कि कोई सेक्युलर फ्रंट तैयार हो जाए, साजिश कर ले, चाहे विरोध कर ले, लेकिन वहां पर भाजपा की आंधी नहीं थमने वाली। इससे पहले केशव मौर्य ने महाराजपुर विधानसभा में 101 सड़कों का लोकार्पण किया और कई अन्य योजनाओं का शिलान्यास भी किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों को गंभीरता से लड़ने की तैयारी में है, लेकिन ऐलान होने के बाद ही कुछ बोलना ठीक रहेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में चूंकि चुनाव की दृष्टि से मैं पार्टी के निर्देश पर लगा हुआ हूं, ये बता सकता हूं कि वहां पर हम 200 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। टीएमसी की विदाई होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मभूमि है और वो हमारे आदर्श थे और देश के हित में प्रथम बलिदानी थे स्वतंत्र भारत के इतिहास में। तो हमारी पश्चिम बंगाल में सरकार बनने का मतलब है बहुत बड़ी बात होगी और हमारे लिए खुशी की बात है। एक इंडियन सेकुलर फ्रंट करके जो विपक्षी दल है वो एकजुट होकर पश्चिम बंगाल में लड़ने की बात कह रहा, किस तरह से बीजेपी? मैं एक नारा मेरा सुन लीजिए आप लोग। 100 में 60% हमारा है, बाकी 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। लेकिन जिस तरह से इंडियन सेकुलर फ्रंट तैयार हो रहा है, कोई सेकुलर फ्रंट तैयार हो जाए, कोई सारी साजिश कर लें, विरोध कर लें, लेकिन भाजपा की वहां पे आंधी नहीं तूफान चल रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले में कांग्रेसी नेताओं और मंत्री का दोहरा चरित्र सामने आया। एक तरफ तो केंद्र सरकार के किसान बिल को किसान विरोधी बताकर कांग्रेस मंत्रियों ने किसान सम्मेलन करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ में कांग्रेसी नेता किसानों व आम जनता के पीने के पानी को नियमों को ताक में रखकर हिंदुस्तान जिंक को बेचकर चांदी कूटने में लगे हैं। यह भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। किसान महापंचायत का आयोजन प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, हमारे प्रभारी महासचिव अजय माकन जी समेत कांग्रेस के तमाम नेता लोग और कार्यकर्ता और भारी संख्या में किसान इसमें शामिल हुए। कृषि बिल की बात कर रहे हैं, कृषि बिल का आप विरोध कर रहे हैं, तो इसमें ऐसी क्या 3 बातें हैं जो किसानों के विरोध में है? कृषि बिल के बारे में सबसे पहले तो जो फ्री मार्केट की बात कर रहे हैं, कमलेश जी, कमलेश जी, फ्री मार्केट की जो बात कर रहे हैं, फ्री मार्केट के अंदर जो व्यवस्था करी गई है, चाहे अमेरिका के अंदर की गई है, चाहे बिहार के अंदर की गई है, फ्री मार्केट से कहीं भी कोई भी सामान बेच लेगा
तो उससे किसान के बारे में जो उसका अधिकार है उसके अंदर कमी आएगी, एमएसपी की खरीद के संदर्भ में उसके अंदर कमी आएगी। ये कृषि मंडी है क्या? मेरा निवेदन है इसके बारे में अगर आप जानोगे तो अपने आप ही आपको जवाब मिल जाएगा कि कृषि मंडी किसानों की है, कृषि मंडी किसी व्यापारियों की नहीं है, सरकार की नहीं है। किसानों द्वारा जो व्यवस्था है उसके वैकल्पिक व्यवस्था अगर कोई उद्योगपति करेगा तो धीमे धीमे जो किसानों की व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि पिछले कई महीनों से सरपंच अपने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार द्वारा सरपंचों की मांगों के प्रति सकारात्मक रुख नहीं अपनाने की वजह से आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में 7 संभागों के साथ प्रभारी बनाए गए संघर्ष के चरण में 1 व 2 मार्च को सभी संभाग प्रभारी जिला मुख्यालयों पर सरपंच संघ की जिला कार्यकारिणी के साथ बैठक करके आंदोलन की रणनीति बताएंगे। पंचायत समिति स्तर पर 3 मार्च को सभी सरपंचों की बैठक आयोजित कर जयपुर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उसके बाद 5 मार्च को होने वाले मासिक बैठक का बहिष्कार कर सभी सरपंच 8 मार्च को जयपुर में विधानसभा के घेराव के लिए प्रस्थान करेंगे। 8 मार्च को प्रदेश भर के सभी सरपंच जयपुर में एक जगह इकट्ठा होकर वहां से गांधीवादी तरीके से मौन धारण कर विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। इसके बाद भी अगर सरपंचों की मांग नहीं मानी गई तो आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों का बहिष्कार कर उन्हें हराने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के साथ साथ सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर घड़वाल, संरक्षण भंवर लाल जानू, कार्यकारी अध्यक्ष रोशन अली, उप मुख्य महामंत्री शक्ति सिंह, संयोजक महेंद्र सिंह मजेवाल, मेहार सिंह, जिला अध्यक्ष जयपुर रफीक पठान, सविता मेहता, जयराम पलसानिया, प्रदेश प्रवक्ता कुमार सिंह मीणा, प्रदेश मंत्री गणेश साहू चित्तौड़, जिला अध्यक्ष प्रकाश मीणा करौली, जिला अध्यक्ष गोविंद जी लांबा, संयोजक शक्ति सिंह, जिला अध्यक्ष भीलवाड़ा हरिराम सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। मांग का ज्ञापन देते आ रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है। सरकार का ग्राम विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्या रणनीति है आगे? आज हमने सभी पूरे प्रदेश के जो सरपंच संघ कार्यकारिणी के मेंबर है उनको और सभी जिला अध्यक्षों की एक मीटिंग बुलाई। हम ये तय करना चाहते हैं कि कभी किस दिन हम लोग विधानसभा का घेराव करें, क्योंकि हमने ये बजट जो अभी पेश किया उससे पूरे सरपंच संघ को बहुत निराश हुई है। पूरे बजट के अंदर एक बार भी कोई सरपंच, वार्ड पंच या प्रधान प्रमुख का नाम तक नहीं लिया गया, जबकि अन्य सभी वर्गों का नाम लिया गया। मैं कहना नहीं चाहता था कि, लेकिन सभी को याद किया, लेकिन हमको याद तक नहीं किया। तो इससे हमको थोड़ी सी गहलोत जी की जो है सरपंचों के प्रति जो भावना है उसके ऊपर थोड़ा सा शक हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमने ज्ञापन राहुल गांधी जी तक को दे दिया है, ज्ञापन देके हम लोग परेशान हो गए, इतने ज्ञापन दे दिए। साइट 4 स्थित फैक्ट्री में डकैती डालने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 3 बदमाशों को लगी गोली, 2 बाल अपचारी भी संरक्षण के लिए गए, लूटा गया सामान बरामद। तड़के सुबह बदमाशों ने फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड का गला काटकर डाली थी 25 लाख की डकैती। बीटा 2 पुलिस की हुई बदमाशों से मुठभेड़, सफेद रंग में छोटा हाथी में लूटा गया सामान लेकर भाग रहे थे बदमाश। कपिल पुत्र नरेश इस कंपनी में काम कर चुका है और उसी के गांव के रोहित पुत्र शिलेंद्र ठाकुर व रोहित पुत्र गंगाराम, ये तीनों घायल हुए हैं और घोड़ी बछेड़ा गांव के रहने वाले हैं। 2 बाल अपचारी मथुरापुर गांव के रहने वाले हैं। 24/25 की रात्रि में थाना बीटा 2 क्षेत्र में साइट 4 में एटीसी गोडाउन में बदमाशों ने धावा बोल करके एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया था, जिसमें चौकीदार की इन्होंने गर्दन पे चाकू से हमला किया था। एक टाटा एस गाड़ी जिसे छोटा हाथी कहते हैं उसको, और उसमें सिगरेट के कार्टन भर करके लेके चले गए थे। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती का कार्य था। 24 घंटे के अंदर वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा टीमें लगाई गई थी।
और इसका नतीजा यह हुआ, घटना वर्कआउट हुई। आज जब सूचना प्राप्त हुई कि बदमाश माल को ठिकाने लगाने के लिए कहीं जा रहे हैं, घेरेबंदी की, फायरिंग हुई जिसमें 3 बदमाश घायल हुए जो एक ही गांव के रहने वाले हैं। उसमें से कपिल नाम का बदमाश 1 साल पूर्व वहां पर नौकरी कर चुका है। 2 रोहित नाम के बदमाश वहीं के हैं। ये तीनों घोड़ी बछड़ा गांव के रहने वाले हैं। 2 बाल अपचारी भी हैं जो गाड़ी में बैठे हुए मिले। उनको बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने संरक्षण में लिया गया। कुल 5 लोग इसमें शामिल थे और 14 कार्टन सिगरेट का लूटा हुआ, छोटा हाथी गाड़ी, तमंचे, चाकू, कारतूस, ये सब बरामद हुआ है। और यह पुलिस के लिए और कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास व्यापारी ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। एक तरफ कैट ने व्यापार बंद करने का आह्वान किया, वहीं दूसरी तरफ ट्रेड यूनियन ने जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि व्यापारी बड़ी संकट में काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। जीएसटी को कानून है जिसकी वजह से सही से व्यापारी काम नहीं कर पा रहे हैं। व्यापारियों को कहा गया था कि बहुत ही सरल जीएसटी का कानून आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि और भी मुश्किल कानून आ गया है जिसकी वजह से व्यापार करना मुश्किल हो गया है। हम लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी आवाज सरकार तक पहुंच जाए। सरकार को व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए। जब कैट ने व्यापार को बंद करने का आह्वान किया था, हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन एक दिन के व्यापार बंद करने से कोई फायदा नहीं होगा और कोरोना की वजह से बहुत से व्यापारी अपनी दुकान किराए पर ले रखी है, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। इस कारण व्यापार को बंद नहीं कराया जा सकता। मैं विमल खन्ना, न्यू कमला नगर ट्रेडर एसोसिएशन कमला नगर से। व्यापारी इतनी संकट में है, इतनी मुश्किलों से काम करना चाह रहे हैं, परंतु ये जीएसटी के इतने गंभीर और इतने प्रॉब्लम करने वाले जो इनके कानून हैं, इसकी वजह से व्यापारी ढंग से काम नहीं कर रहा। पहले हमारे को विश्वास दिलाया गया था जिससे हम जो जीएसटी है बहुत सरल कानून आएगा, परंतु ये इतना मुश्किल कानून है जिससे व्यापारी बहुत संकट में है। हम लोग बहुत शांतिप्रिय प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। सरकार तक सिर्फ अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार व्यापारियों के हित में सोचे। व्यापारी ही है एक संगठन जो कि सरकार को आगे बढ़ाता है, देश को आगे बढ़ाता है, इसलिए व्यापारी को आगे बढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। मैं विष्णु भार्गव, प्रेसिडेंट ऑटोमोबाइल पार्ट्स मर्चेंट एसोसिएशन कश्मीरी गेट, और आज हम जीएसटी के विरोध में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और जो जीएसटी के प्रावधान है उनको इतना कड़ा किया जा रहा है कि व्यापारी एक डर और भय के माहौल में काम कर रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप ये समझ के चलें कि यहाँ पे आधी से ज़्यादा दुकानें जो हैं वो जीएसटी के नियमों का पालन करना ही टोटली ही छोड़ देंगे, क्योंकि नियम इतने सख्त हो रहे हैं कि आम व्यापारी के लिए उन नियमों का पालन करना दुष्कर हो रहा है। देखिए, आज जीएसटी के काले कानूनों के विरोध में पूरे दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आज हम लोग यहाँ पे कश्मीरी गेट मार्केट में हैं। और कल जो सीटीआई की महापंचायत हुई उसमें तमाम दिल्ली के व्यापारियों ने हिस्सा लिया और सबकी सहमति थी कि बाज़ारों को बंद ना करके विरोध प्रदर्शन किया जाए। तो आज दिल्ली के तमाम बाज़ार खुले हैं, पूरा व्यापार आज खुला है। और आज हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो ये जीएसटी में कुछ नए प्रावधान जोड़े हैं व्यापारियों की गिरफ्तारी का, ज़रा सी भी गलती होने पर जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया जाता है, हैवी पेनल्टीज हैं, कोई त्रुटि होने पर उसको सुधारने का मौका नहीं दिया जाता है। तो इन तमाम प्रावधानों को केंद्र सरकार वापस ले। हमने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा है और अगले कुछ दिनों में जल्द ही हम वित्त मंत्री से मुलाकात करके इन कानूनों को वापस लेने की मांग करेंगे। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते हैं हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। हमारे बीच में कश्मीरी गेट के प्रेसिडेंट विष्णु भार्गव भी हैं, विनय नारंग जी हैं, तो मैं चाहूँगा ये भी अपनी बात रखें। मैं विनय नारंग, महासचिव अपना कश्मीरी गेट। 2017 में जीएसटी लगाया था, वो जैसे तैसे हमने कबूल किया। पहले से हम नेसेसिटी आइटम में आते हैं और हमारे पास 28% का टैक्स थोपा गया। अब उसकी आदत पड़ गई तो अब ये कानून बदल दिए, जो कि कानून की बिल्कुल भी गलत है। किसी का ई वे बिल लेट हो जाता है, 2 घंटे अगर जाम में गाड़ी फंस गई तो उस पर पेनल्टी आप सोच नहीं सकते कितने परसेंटेज है। ये काले कानून सरकार को तुरंत वापस लेने चाहिए।
तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह डंपर धू-धू करके चल रही है और आसपास के ट्रैक्टर भी क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है। तस्वीरों को देखकर साफ अंदाज लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना भीषण होगा। दरअसल थाना दनकौर क्षेत्र के अंतर्गत बालू से भरा हुआ सीएनजी डंपर जेवर से नोएडा जाते हुए चपरगढ़ पेट्रोल पंप के पास यमुना एक्सप्रेस पर अनियंत्रित होकर ईंटों से लदे हुए ट्रैक्टर से टकरा गया और हादसे के बाद डंपर में आग लग गई। हालांकि सूचना के बाद थाना दनकौर पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझा दिया गया है, लेकिन तब तक डंपर जलकर खाक हो चुका था। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को रास्ते से हटाकर एक तरफ कर दिया है, जिससे यातायात सुचारू किया गया है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरी घटना जनपद मैनपुरी के दनाहार थाना क्षेत्र के ग्राम नगला मठिया के पास की है, जहां पर एक तेज रफ्तार इको कार ने बाइक सवार मामा और भांजे को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां इलाज के दौरान मामा की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र ग्राम मनगांव निवासी पान सिंह कठेरिया अपनी रिश्तेदारी से खर्रा जा रहे थे। मैनपुरी पहुंचने के बाद इन्होंने अपने भांजे राजेश से कहा कि मुझे बाइक से बुला ले जाए। राजेश बाइक से अपने मामा को अपने घर वापस खर्रा ले जा रहा था। जैसे ही उसकी बाइक नगला मठिया के पास पहुंची, वैसे ही पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार इको कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों मामा और भांजे गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां इलाज के दौरान मामा की मौत हो गई। वहीं भांजे का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपका महेंद्र सिंह। क्या हुआ, पूरी घटना बताइए। ये लोग कौन थे और फिर कहाँ जा रहे थे, फिर क्या हुआ? मामा मेरे आ रहे थे किसनी से घर पे। भैया को फ़ोन करके बुलाया, सिंधिया तराय से मेरे बड़े भाई हैं, वो लेने गए और लेने के बाद वापस आ रहे थे। आगरा रोड नंगला मठिया पेट्रोल पंप के ठीक सामने इनके पास हीरो होंडा SP साइन बाइक थी और पीछे से एक इको वाले ने टक्कर मारा। अच्छा, क्या कोई कैजुअलिटी भी हुई है? क्या कोई एक्सपायर भी हुआ है? हाँ, एक लोग एक्सपायर हो गए, वो जो मेरे मामा थे, और भैया हमारे घायल हैं, वो एडमिट है। ये क्या रखते हैं रिश्ते में आपस में क्या लगते हैं ये लोग? मामा भांजी लगते हैं। मामा की मौत हो गई? मामा की मौत हो गई, भांजे अभी एडमिट। क्या नाम है? मेरा नाम योगेंद्र सिंह कठेरिया। क्या हुआ, पूरी घटना बताइए। कौन लोग थे, कहाँ जा रहे थे, फिर क्या कैसी घटना हो गई? ये घटना हुई है सर, ये उनके मामा आ रहे थे किशनी से, ठीक है, और सिंधिया तराय पर वो वहाँ उतरे तो उन्होंने कहा कि अपने भांजे से कॉल की कि हमें ले जाओ यहाँ से, तो वो लेने गए थे अपने मामा जी को, ठीक है। मामा जी को लेके और गांव वापस आ रहे थे। उधर से पीछे से इको वाले ने नंगला मठिया के सामने पेट्रोल पंप पे दुर्घटना हुई, उनकी एक्सीडेंट हुआ उनके साथ। पीछे टक्कर मार दी? पीछे से टक्कर मार दी। क्या कोई ख़त्म भी हुआ है? हाँ, ख़त्म हो गया। कौन हुआ? मान सिंह। ये कौन है रिश्ते में? मामा है। और भांजे घायल है? भांजे घायल। क्या वो इको गाड़ी पकड़ गई? क्या इको गाड़ी पकड़ गई, उसका नंबर भी ले लिया, गाड़ी पेट्रोल पंप पर खड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुछ चीजें पहली बार हो रही है। पश्चिम बंगाल में 2011 में सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पहली बार इतनी कड़ी टक्कर मिल रही है। रोचक बात है कि टक्कर देने वाली पार्टी 34 साल बंगाल में राज करने वाली वामपंथी विचारधारा की लेफ्ट नहीं बल्कि दक्षिणपंथी विचारधारा की भारतीय जनता पार्टी है। इसी तरह तमिलनाडु में 40 साल में पहली बार करुणानिधि और जयललिता के बिना चुनाव होंगे। असम में NRC लागू होने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। तो वहीं केरल में लेफ्ट को एकमात्र लालगढ़ बचाने की चुनौती भी संभवतः पहली बार ही मिल रही है। देश की GDP विकास दर अक्टूबर-दिसंबर 2020 तिमाही में
0.4% रही। यही बात केंद्रीय संखायिकी कार्यालय यानी कि NSO द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों में कही गई। सरकारी आंकड़ों में साथ ही कहा गया कि इस कारोबारी साल 2020-21 में देश की GDP में 8% की गिरावट रह सकती है। तीसरी तिमाही में विकास दर्ज करने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था तकनीकी मंदी से बाहर आ गई। इससे पहले लगातार 2 तिमाही GDP में गिरावट दर्ज की गई थी। कोरोना वायरस महामारी से लगे झटकों के कारण पहली तिमाही यानी कि अप्रैल-जून तिमाही में GDP में 23.9% गिरावट दर्ज की गई थी। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।